आखिर अखिलेश यादव ने अपने बाकी के 4 बागी विधायकों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। अखिलेश ने जब 3 बागी विधायक, जिनमें से ऊंचाहार से मनोज पांडे, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से अभय सिंह, इन्हें पार्टी से बाहर किया था, तो उसके बाद बचे हुए 4 बागी विधायक पार्टी में क्यों हैं? इस बात पर लगातार न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सभी अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार भी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जब 3 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर नहीं किया, तो उस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश से सवाल पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने खुद इसका जवाब देते हुए एक बात बताई। मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि इन 3 विधायकों को मंत्री बनने की चाहत थी, इसलिए हमने इनका रास्ता साफ करते हुए इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, ताकि वो स्वतंत्र रूप से जिस भी पार्टी में जाना चाहें, जो भी पद पाना चाहें, पा सकते हैं। बाकी के 4 विधायक भी अगर ऐसा ही करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ समय बाद उन्हें भी ऐसा करने का मौका दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव इस सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीतिक मंशा है, वो अब सामने आ चुकी है। अखिलेश ने जिन 4 विधायकों पर कार्रवाई नहीं की है, उनके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उन 4 विधायकों के नाम बता देते हैं। इनमें से कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से राकेश पांडे और बिसौली सीट से विधायक आशुतोष मौर्य हैं। इनके अलावा अमेठी से विधायक महाराजी देवी भी हैं, जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाकर अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन भाजपा की मदद की थी। अब इस पर राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे सपा की पीडीए की रणनीति है, जिसका फायदा आगे आने वाले चुनावों में हो सकता है। समाजवादी पार्टी इसके जरिए ये संदेश देगी कि आगे वक्त में इन लोगों ने पार्टी से धोखा दिया, लेकिन फिर भी पार्टी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। माना जा रहा है कि अगर इन विधायकों में से किसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सपा अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव के सामने अपना पश्चाताप करते हैं, तो पार्टी इनमें से कुछ को दोबारा मौका भी दे सकती है। समाजवादी पार्टी की इस रणनीति से पार्टी के पीडीए के फॉर्मूले को और मजबूती से जनता के सामने पेश कर पाएगी, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी पार्टी की ओर से इन नेताओं के विरोध में कभी पार्टी की ओर से तल्खी नहीं देखी गई। लेकिन अखिलेश यादव ने जब एक बड़ा एक्शन लेते हुए 3 विधायकों को पार्टी से बाहर किया, तो उसके बाद इन 4 विधायकों पर भी नजर टिकी हुई थी। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव आने वाले समय में इन 4 विधायकों को भी शायद पार्टी से बाहर कर दे, लेकिन तमाम पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना यह है कि इन 4 विधायकों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। ये 4 विधायक जो हैं, वो अपनी बातों से, अपनी जो तमाम एक्शंस हैं, उससे अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं और मान रहे हैं कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करना उनके लिए एक बड़ी गलती थी, और शायद एक यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने उन पर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया है। हालांकि वो दिन भी दूर नहीं जब अगर ये नेता, ये विधायक भी अगर इस तरीके की जो कारनामे हैं या फिर इस तरीके की जो चालबाजियां हैं वो अखिलेश यादव के सामने करेंगे, तो अखिलेश यादव इन पर भी एक्शन ले सकते हैं। और पंचायत और विधानसभा चुनावों में अभी बहुत समय है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव अभी से ही चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं, और इसका पहला कदम ये माना जा रहा है, जहां पर उन्होंने बागियों को अपनी पार्टी से दूर कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, और इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।